बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लक्कड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत करीब थे, इसीलिए लक्कड़हारा रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बेचा करता था। जो भी रुपए उसे मिलते वह अपने घर का खर्चा चलाता था। लक्कड़हारे की पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह नियम से सारे व्रत किया करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान और दान भी करती थी। वैशाख का महीना शुरू होने पर वह रोज नदी में स्नान करके आती और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, भोग लगाकर आरती करती। वह नियम से आंवले, केले और पीपल के पेड़ की पूजा भी किया करती थी। वह वैशाख के पूरे महीने पक्षियों को दाना और पानी देती थी, चींटियों को भी शक्कर खिलाती थी। दोनों बहुत करीब थे, लेकिन दोनों भगवान विष्णु में बहुत श्रद्धा रखते थे। वैशाख का महीना समाप्त होने को आया। इस महीने लक्कड़हारे को लकड़ियों के बहुत कम दाम मिले। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता, लक्कड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसों का दान किया करती थी। अब लक्कड़हारे की पत्नी परेशान होकर सोचने लगी कि इस बार तो लकड़ियां बहुत कम दाम में बिकी हैं। अब मैं पूर्णिमा के दिन किस तरह से दान करूंगी और 5 ब्राह्मणों को भोजन भी किस प्रकार करवा पाऊंगी। वैशाख पूर्णिमा से एक रात पहले भगवान विष्णु ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा कि पूर्णिमा की सुबह लकड़ी के गट्ठड़ में से एक लकड़ी निकालकर उसे खुद बेचने के लिए जाना। अगली सुबह जब लक्कड़हारे की पत्नी उठी, तब उसे सपने में कही गई भगवान विष्णु की बात याद आ गई। पूर्णिमा की सुबह उसने जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया, अपने व्रत का संकल्प किया और उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और भगवान विष्णु की आरती की। और तब वह लकड़ी के गट्ठड़ में से एक लकड़ी निकालकर बाजार में बेचने के लिए खुद ही चल पड़ी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और वैशाख महीने में की गई पूजा के प्रभाव से वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई थी। इस तरह बाजार में पहुंचने पर उसे चंदन की लकड़ी बेचने से इतने पैसे मिल गए कि वह भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए फल और साथ ही 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने के लिए इंतजाम कर पाई। घर आकर उसने 5 ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी। 5 ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देकर विदा हो गए। उधर रोज की तरह वह लक्कड़हारा बाजार में लकड़ी बेचने पहुंचा। तब उसका पूरा गट्ठड़ चंदन की लकड़ी में बदल चुका था। यह सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। बाजार में एक जमींदार ने उसे बहुत ऊंचे दाम देकर चंदन की लकड़ी का वह गट्ठड़ खरीद लिया और लक्कड़हारे को उस दिन चंदन की लकड़ियों के बदले बहुत सारे रुपए मिल गए। इस तरह लक्कड़हारे और उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा के लिए ही दूर हो गई। उनके दुख के दिन हमेशा के लिए ही दूर हो गए। हे भगवान विष्णु, जिस तरह आपने लक्कड़हारे और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा का व्रत करे, वैशाख पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़े, उसकी सभी समस्याओं को, उसके सभी दुखों को आप दूर कर देना। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।